नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है। 26 मई को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिनारा विधानसभा क्षेत्र के नटवार में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा एनडीए के समर्थित उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा, आप यह न समझिए यहाँ मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, समझिए चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जमुई गया था तो भाजपा ने इन्हें प्रभारी बनाकर भेजा था और उन्होंने बड़े भाई की तरह मेरी वहाँ मदद की। चिराग ने उनके सम्मान में भी कसीदे कसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी। आइए सुनते हैं। आज आप लोगों के सामने जो व्यक्ति एक प्रत्याशी के रूप में उनके कार्य को मैं जानता हूँ, उनके अनुभव को मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है। आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हम सबके सामने एक जानकार, ज्ञानी, पढ़े लिखे एक ऐसे युवा साथी हैं जिनको प्रधानमंत्री जी जिन पर विश्वास रखते हैं, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिन पर विश्वास रखते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ पर। साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चिराग पासवान को अपना पहला चुनाव लड़वाया था। जब हम जमुई से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी की भूमिका में ये, पर एक प्रभारी की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई बल्कि एक भाई की भूमिका इन्होंने वहां पर निभाई और चिराग पासवान से ज्यादा मेहनत कर जमुई से इन्होंने हमको जिताने का काम किया। तो आज हम लोगों की जिम्मेदारी है और मैं अपने एक एक साथी, एक एक समर्थक, एक एक परिवार के व्यक्ति से मैं ये आग्रह करूंगा कि ये भूल जाइए कि यहाँ से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है और सबको यहाँ पर मतदान करना होगा। साथियों, एक तरफ जहाँ देश में हमारे प्रधानमंत्री देश को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस मुख्य धारा के साथ हम लोग जुड़े जो मुख्य धारा देश भर में विकास को लेकर आ रही है। जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। एक दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था, किसी को जानकारी नहीं थी कि देश की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी वजह से आज हम लोग को गर्व होता है ये कहने में कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे। जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हम लोग का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं और उसकी नींव में उन्होंने काम करना शुरू किया। बताइए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा? आज दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनाने का काम किया। आपके लिए उज्ज्वला योजना लेकर ताकि चूल्हा चौखट से होने वाले हानिकारक प्रभाव से आप लोगों को बचाया जा सके। इससे पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग की चिंता होती थी जमीन को कैसे गिरवी रखवाएं, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान कराया। ये सोच गांव और शहर की दूरी को मिटाने की ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। आज हम लोग को गर्व होता है जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। क्या आज उनकी वजह से आज 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना आज भारत में चल रही है।
ये तमाम कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ किए गए। आज सड़क पर हमारी सीमाएं सुरक्षित है। आज अंतरिक्ष के माध्यम से देश विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ये तमाम कार्य जहां एक तरफ हमारे गठबंधन के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा के साथ सोचने की सोच के साथ किए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी, विपक्षी दल के लोग भी हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति को साधने वाले कभी नहीं चाहते कि हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करें। कौन है ये लोग? कांग्रेस राजद वाले कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं ना जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं ना जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन छीनने का काम करते थे। और आज भी सुनियोजित तरीके से कानून बनाने का प्रावधान तैयार कर रहे हैं ये कांग्रेस राजद और इनके गठबंधन के लोग। आज ये लोग विरासत पर कर लगाने को लेकर एक कानून की सोच तैयार कर रहे हैं। क्या है ये विरासत पर कर? इनहेरिटेंस टैक्स। कल को अगर ये लोग जीत जाते हैं महागठबंधन वाले, तो कानून बनाएंगे आप लोगों की जितनी जमीन है, जितनी संपत्ति है, गरीब किसान की हो, गरीब मजदूर की हो, या चाची आप लोग का जितना जेवर गहना घर पर रखी है ना, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस वाला राजद वाला सब छीन कर ले जाए। ये कानून ये लोग बना रहा कि कैसे आप लोगों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, 55% का हिस्सा ये लोग लूटने की सोच तैयार कर रहे हैं। और ये सोच जनता के सामने ना आए तो झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? संविधान खतरे में है। झूठ बोलेंगे आरक्षण खतरे में है। झूठ बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने, और मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात आप लोग अपने माध्यम से घर घर गांव गांव तक पहुंचाए। जो लोग झूठ फैलाते हैं, आज दिनारा की इस धरती पर खड़े होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन लोगों से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को। आज एक बार हमको बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है प्रति माह? हाथ उठाकर बताइए। मिल रहा है ना अनाज? चाची मिलता है ना? सब बंद हो जाएगा, अनाज मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद महागठबंधन ये लोग आया तो अनाज मिलना बंद कर देंगे। जो आप लोगों को 5-5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। जिस तरीके से किसान सम्मान निधि हम लोग को मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं कि हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, गांव और शहर की दूरी को मिटाने का काम करते हैं, हम लोगों को अनाज देने का काम करते हैं, हम लोग का इलाज करवाने का काम करते हैं, हम लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम करते हैं। सोचिए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, जैसे हम सब लोग टेंट में बैठे हैं 500 साल से, राम लल्ला इसी तरीके से धूप गर्मी धूल मिट्टी आंधी तूफान बरसात बारिश में टेंट के नीचे विराजमान थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का वहां पर काम। एक तरफ ये प्रधानमंत्री है तो दूसरी तरफ ये महागठबंधन के लोग हैं। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया, अब दिन ज्यादा दूर नहीं है, 1 तारीख को मतदान है ना? जानकारी है ना भैया सबको? सब लोग जाइएगा मतदान करने। मेरे तमाम युवा साथी जाएंगे, पक्का जाएंगे? अकेले जाएंगे? अकेले नहीं जाना है प्रभु, बाहर से सबको लेकर जाना है। कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई नहीं छूटना चाहिए। अड़ोस पड़ोस यार दोस्त रिश्तेदार
सबको लेकर जाना, लेकर जाइएगा ना? 100% मतदान करवाइएगा, पक्का वाला? ऐसे नहीं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर वादा किए, पक्का वाला? पक्का वाला? कौन से नंबर पर बटन दबाना है? सबको बता दो नंबर, दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। तो ये पहले से ही संकेत है कि विजय मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी की तय है। बस आप लोगों को 1 तारीख को 2 नंबर पर बटन दबाकर फूल छाप पर, कमल छाप, किस पे बटन दबाइएगा? कमल छाप पर, कमल छाप पर आप लोगों को बटन दबाना है। और ये बटन ना सिर्फ मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी को यहां से जिताएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देगा, जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा, और आप सबके बेटा, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। तो